हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इससे पहले की वीडियोस में हम अपना द सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ, जो आपका 11th क्लास का यूनिट थर्ड का एक चैप्टर है। तो उसी चैप्टर के रिगार्डिंग ये जो एक वीडियो है जो मैंने अभी प्रिपेयर्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम एक कंपैरेटिव स्टडीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे फायदा बच्चों ये होता है कि जब आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो आपको कंप्लीट चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कंपैरेटिव वीडियो देखी और आपका काम फता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं फटाफट। सबसे पहले जो हम कंपैरेटिव स्टडी देखने वाले हैं बच्चों, वो हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल और आपके यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इनमें बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के बेसिस पे इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट रहता है, बेसिकली डीएनए इन द न्यूक्लियोइड रीजन। एंड इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट रहता है। बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवलप की बात होती है, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। साइज की बात करें तो स्मॉल होते हैं, 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर के, और ये 10 टू 100 माइक्रोमीटर के सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सिंपल होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं तो वो सभी के सभी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर्स होते हैं। ऑर्गेनेलिस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर एटसेट्रा। ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर, जब हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, समटाइम्स प्लाज्मिड। एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनका जो डीएनए होता है ये काफी ज्यादा लीनियर होता है। सर्कुलर इन सेंस ऑफ दिस शेप एंड लीनियर इट्स काइंड ऑफ दिस शेप। सेल डिवीजन बाय द बाइनरी फिजन, बाय द माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस आपको याद होंगे, आपने 10th क्लास में हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि मियोसिस क्या होता है और माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस को हम एक तरीके से इक्वल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम का जो साइज होता है इसमें 70s होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड 80s के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में, ये काफी लार्ज होते हैं। और इनकी अलग अलग सब यूनिट होती है, इसमें 50s होता है और 30s होता है, इसमें 60s एंड 30s सब यूनिट होता है। ओके, सेल वॉल कंपोजिशन, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, इनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है। फ्लेजला, simple structure composed of a flagellin protein, but in the eukaryotes it's made from a microtubules। microtubules क्या है, ये एक तरीका क्या है, साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये प्राइमरीली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करने के लिए, और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों को। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वाइड रेंज फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और कीमोसिंथेसिस भी। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, एग्जांपल्स बैक्टीरिया एंड आर्चिया। एंड इनमें जो एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड द फंजाई। सो क्लियर हुआ प्लांट यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसमें काफी चीजों को हमने डिस्कस करा, जैसे इसका डीएनए स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, राइबोसोमल साइज, सेल वॉल कंपोजिशन, फ्लेजला, रिप्रोडक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आपको ये सारी चीजें एंड न्यूक्लियस, ये सारी चीजें तो 110% ध्यान रखनी है आपको। एक बार जब कभी भी सेल के बारे में रिवीजन करना है तो इस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो जल्दी से रिवीजन खत्म हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इस वीडियो के अंदर जितने भी कंपैरिजन आने वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास ये डीएनए है, और डीए और ये दोनों के दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एक्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एक्ट करते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। वेट अ मिनट, मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा है थोड़ा। हाँ, वेट 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 वेट, या
नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन। जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द एटीपी सिंथेसिस। एटीपी को सिंथेसाइज करेगा, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज सिंथेसिस। ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में बेसिकली प्लांट फूड अपना प्रिपेयर करता है। प्रेजेंस found in nearly all eukaryotic cells, found in plant, algae and some protists. मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनर मेम्ब्रेन जो होगी इसकी थाइलाकॉइड बनाएगी और इसकी इनर मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग जो होगी वो क्रिस्टे बनाएगी। पिगमेंट्स, इसमें कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते इनमें, जबकि पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स। डीएनए, सर्कुलर डीएनए और सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सर्कुलर डीएनए एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये जो है इनका डीएनए, ठीक है, ये एक तरीके से इनके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। जब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम, तो इनके अंदर भी भैया वही 70s के राइबोसोम्स होते हैं। 70s, 70s राइबोसोम्स, इनके अंदर भी 70s राइबोसोम्स ही होते हैं। ठीक है बेटा। एनर्जी कन्वर्जन, कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एटीपी। क्योंकि जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन का बेटा मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपको मैं समझाता हूँ। पहले हम जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में समझाता हूँ अभी। कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। जब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विच मीन्स कि वो फोटो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली उससे अपने लिए केमिकल एनर्जी जिससे प्रोवाइड होती है वो केमिकल्स, फॉर एग्जांपल लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज, वो प्रिपेयर करेगा। ठीक है। ये बी शेप्ड क्या होता है, ये डिस्क शेप्ड के होते हैं। ऑक्सीजन यूज, ये कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को और ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। अब प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो CO2 को कंज्यूम करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है। जब जब लाइट रिएक्शन होती है बेटा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तब उसमें CO2 को फिक्स करा जाता है, CO2 को फिक्स करा जाता है, CO2 का यूज करा जाता है, या फिर हम कहें, ठीक है, यूज करा जाता है CO2 को। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं थोड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि सेल जो है वो रेस्पिरेट कर रहा है, मतलब बेसिकली वो ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट है। प्लांट के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है कि वो O2 को लेगा, एनिमल्स में क्या रहता है कि ये CO2 को लेगा। ठीक है। हम एनिमल्स का एग्जांपल लेकर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये टर्म बहुत ज्यादा यूज करी जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो, इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने के बाद उसे फाइनली दो चीजों में उसका बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं और फाइनली उससे NADH का फॉर्मेशन होता है, NADH2। ठीक है। इनका फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं फॉर लाइक एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है। ऑक्सीडेशन के वक्त बहुत सारी साइकिल्स आती हैं लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल्स। ठीक है। और फाइनली आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली रिलीज करता है आपका NADH2, FADH2। ठीक है। इन्हीं NADH एंड FADH2 से फाइनली आपका ATP का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और भी काफी सारे ATP निकलते हैं इन रिएक्शंस के दौरान, बट ये कम होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा ATP प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइनली ये एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेंगे तभी आप एटीपी का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो वर्डिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन के वक्त आपका ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इनका मैंने वीडियो में भी कंपैरेटिव स्टडी कराई थी। ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी और फंजाई की जब हम बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो उनके पास कौन सी होगी, काइटिन। ठीक है। एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। शेप क्या होगी, मोस्टली रेक्टेंगुलर और बॉक्स शेप, और इनकी रेगुलर होगी। वैक्यूल्स होंगे लार्ज होंगे और इनके स्मॉल होंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और इनमें एब्सेंट। लाइसोसोमल रेयर होंगे और इनमें को बहुत ज्यादा कॉमन होंगे। सेंट्रियोल यूजुअली एब्सेंट और रेयर। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रेयर होता है। ठीक है, प्रेजेंट होंगे।
एनर्जी प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेशन ओनली, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओनली, और प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट दोनों होता है। न्यूट्रिशन मोड ऑटोट्रॉफिक, सेल्फ फीडिंग, मतलब कि सनलाइट पे बेसिकली अपना फूड जो है सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। हेटरोट्रॉफिक, कंज्यूमर्स और ऑर्गेनिक मटेरियल डिपेंड करते हैं हम प्लांट सोर्स पे फूड के लिए। स्टोरेज ऑफ ए स्टार्च प्रेजेंट, एंड इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि इनके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हम ग्राम साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम उन्होंने बताया था बेटा ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिक होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। इनमें काफी थिन होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलकर के बनी होती है दोनों के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, इनमें प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस तरीके से केस होता है। सबसे ऊपर आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत ही ज्यादा पतली सी, और फिर उसके बाद एक और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन हो गई। ये है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, 1 और 2। ठीक है, लेकिन जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें काफी मोटी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, और इसमें आउटर लेयर एक ही होती है, आउटर मेम्ब्रेन 1, और ये सारी की सारी पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। टिकॉइक एसिड, टिकॉइक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कुछ इस तरीके से होते हैं। टिकॉइक एसिड एम्बेडेड होते हैं, इनमें एब्सेंट होता है। स्टेनिंग, रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट, क्योंकि आपको मैंने बताया था याद रखने का तरीका क्या है, ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पी आ रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट लिया होगा, और वॉयलेट आपका सम काइंड ऑफ ब्लूइश पर्पल होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर वो रिटेन करेंगे। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखो एन आ रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो सैफ्रेनिन, सैफ्रेनिन एक काउंटर स्टेन था, मैंने बताया था आपको, सैफ्रेनिन, सैफ्रेनिन एक काउंटर स्टेन था, वो रिटेन करते हैं। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जनरली एब्सेंट और इनमें प्रेजेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस मतलब ये आपको ये स्पेस जो दिख रहा है ना, इसी स्पेस को कहा जाता है बेटा पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, फ्लेजिला एंड बेसल बॉडी 2 रिंग्स और इसमें 4 रिंग्स होते हैं। ठीक है, लिपिड कंटेंट काफी ज्यादा लो होता है और इसमें काफी ज्यादा हाई रहता है। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस प्राइमरली एक्सोटॉक्सिन, एंड इसमें कौन से होते हैं, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन बोथ होते हैं। एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो प्लांट के बैक्टीरिया के पार्ट्स सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन का मतलब होता है कि वो पूरी प्लांट की बॉडी से सिंथेसाइज होंगे आफ्टर इट्स डेथ, ऑब्वियसली। एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी, मोर ससेप्टेबल होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर रेसिस्टेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स काफी सारे थे, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पर मैंने 2 ही लिए हैं। इकोलाई एंड साल्मोनेला, ये बहुत ही कॉमन है, साल्मोनेला एंड इकोलाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल रखे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है, काफी शॉर्ट वीडियो रही थी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।